बैठक शुरू होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए पीएम आवास पहुंच चुके हैं। ये बड़ी अपडेट्स आपको दे रहे हैं। बड़ी बैठक, सीसीएस की भी बड़ी बैठक होने वाली है। कैबिनेट बैठक से पहले एनएसए अजीत डोभाल से भी सलाह ली गई है। तेजी से जम्मू कश्मीर में बदलते हुए घटनाक्रम पर आज की ये बैठक बहुत अहम, क्योंकि यही कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बैठक जब होगी कैबिनेट की पूरी, उसके बाद जम्मू कश्मीर के ऊपर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। श्रीनगर में किस तरह से चौकसी है, धारा 144 लगा दी गई है। जगह जगह पर आप देख सकते हैं अतिरिक्त सुरक्षा बल है। दिल्ली में मंथन चल रहा है, महामंथन, जिस पर 9:30 बजे जिस पर अभी चर्चा शुरू हो जाएगी। ये कैबिनेट की 9:30 बजे जिस पर अभी चर्चा शुरू हो जाएगी। ये कैबिनेट की बैठक जहां पर शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी पहुंच चुके हैं, एनएसए अजीत डोभाल भी यहां पर मौजूद है। साथ ही और भी आला अधिकारी इस समय मौजूद है पीएम आवास पर। दिल्ली में होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह बैठक कैबिनेट की। अमित शाह, रविशंकर प्रसाद इस समय मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और अब आपको ताजा हालात बता देते हैं इन तस्वीरों के जरिए। किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा, चाक चौबंद सुरक्षा, सीआरपीएफ की 40 कंपनियां मौजूद जम्मू कश्मीर में, जहां पर चप्पे चप्पे पर तैनाती देखी जा रही है सुरक्षा बलों की। जम्मू में ताजा हालात क्या है, हमारे संवाददाता अजय जांजियाल ने जायजा लिया है। आइए उनकी रिपोर्ट देखते हैं। बंद करने के बाद जो है सुबह की तस्वीर जो है वो बिल्कुल बदली हुई है। जी हाँ, इसलिए बदली हुई है क्योंकि जम्मू में जो है अनडिक्लेयर्ड रिस्ट्रिक्शन जो है वो लागू की गई हैं। आप देखेंगे सड़कों पर जो है बहुत इक्का दुक्का वाहन जो है वही चल रहे हैं। लोगों को जो ज्यादातर जम्मू शहर के मोहल्ले हैं वहां से बाहर निकलने के लिए इजाजत नहीं दी जा रही है। वहीं जो एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, जो इमरजेंसी सर्विसेज के एम्प्लॉय हैं उनको कहीं ना कहीं जाने की अनुमति रहेगी ताकि वो अपनी ड्यूटीज पे जा सकें। गाड़ियां नहीं चल रही, तो ऐसे में लोग जो हैं अब वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं। और वहीं अगर बात करें तो मेजर जो रूट्स हैं जो जम्मू शहर के अंदर जाते हैं, जैसे कि यहां से फ्लाईओवर जो जम्मू शहर के अंदर जाता है, या कोई भी ऐसा रास्ता जहां पर जो किसी बड़े मोहल्ले की तरफ जाता है, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं। वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस को तैनात किया गया है। और अभी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कुछ देर में शायद जम्मू में भी जो है मोबाइल कॉलिंग सर्विस जो है वो भी बंद कर दी जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो जम्मू के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी ज्यादातर जो पॉलिटिकल लीडर्स खासतौर पे विपक्ष की तरफ से जो हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है इस चीज का अंदेशा जता रही हैं कि शायद प्रशासन किसी या ये कहेंगे केंद्र सरकार किसी एक बड़े मूव की ओर जाने वाली है जम्मू कश्मीर को लेकर, जिसे लेकर ये सारे जो है तैयारियां की गई हैं। पिछले लगभग आप देखें तो 4 से 5 दिनों में लगातार डेवलपमेंट हो रही थी। पहले जो है जम्मू कश्मीर में 100 अतिरिक्त कंपनियों को भेजा गया। उसके अलावा जो है लगभग 150 से 200 कंपनीज और लगाई गई पैरामिलिट्री फोर्सेस की। और उसके बाद जब वो अपने अपने इलाकों में पहुंच चुकी हैं, उसके बाद जो है रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गई हैं। मोबाइल डाटा बंद कर दिया गया है पूरे जम्मू प्रोविंस में। और अगर कश्मीर की बात करें वहां पे कर्फ्यू तक लगाया गया है कई इलाकों में। वहीं अगर बात की जाए जम्मू की, तो जम्मू के भी कई जो रूरल डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे किश्तवाड़, डोडा, रामबन का इलाका, बनिहाल का इलाका है, वहां पर ये है रिस्ट्रिक्शन रखी गई हैं। ये भी सूचना मिल रही है। और अभी भी जो है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है आगे आने वाले थोड़े समय में क्या होंगी उस चीज को लेकर जो है वो अब जो है असमंजस बना हुआ है। क्योंकि जो लोगों ने सोचा नहीं था या हमने भी सोचा नहीं था कि क्या क्या कैसे कैसे होगा, वो सारी चीजें जो हैं अब हो रही हैं। अनुज कुमार के साथ अजय जांजियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। और इसी पर ज्यादा बातचीत के मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ अजय जांजियाल मौजूद है, साथ ही दिल्ली से मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह मौजूद हैं। सबसे पहले दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों में बेचैनी, तो वहीं दिल्ली के अंदर चल रहा है महामंथन। 9:30 बजे जो बैठक होने वाली है कैबिनेट की, उसके लिए अमित शाह पहुंच चुके हैं और रविशंकर प्रसाद भी पहुंच चुके हैं, कानून मंत्री। इसके अलावा कौन कौन पहुंचा है, क्या क्या अपडेट्स आपके पास हैं? देखिए, कैबिनेट की बैठक 9:30 बजे है। उससे पहले ये तकरीबन 1 घंटे पहले जो है
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 LKM पहुंचते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहुंचते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की मुलाकात करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचते हैं करीब 8 बजे और वहां पर मुलाकात चलती है। तो ये उसके बाद ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 9:30 बजे है। तमाम तरह की अटकलें हैं। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि कश्मीर को लेकर क्या बड़ा फैसला इसमें आ सकता है, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि कोई एजेंडा सर्कुलेट नहीं है, ये टेबल एजेंडा होगा, यानी राकेश जी सूत्रों के हवाले से बहुत खबरें सामने आ रही है। एक अपडेट ये भी सामने आई है कि सरकार संसद में दोनों सदन में जाकर अपना जवाब देगी, राज्यसभा और लोकसभा। इस पर आपके पास कोई जानकारी? देखिए, ये जरूर सूत्र बता रहे हैं कि इस पे जानकारी जो है दोनों सदनों में सरकार देगी, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार प्रहार किया जा रहा है, साफ तौर पे ये नोटिस भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि कश्मीर को लेकर सरकार स्थिति स्पष्ट करे। तो दोनों सदनों में जो सूत्र बता रहे हैं कि सरकार की ओर से स्टेटमेंट आएगा, लेकिन जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है वो काफी अहम माना जा रहा है। खासकर जो अटकलों के कई दिनों से जो लगातार अटकलें चल रही हैं कि क्या 35A को खत्म किया जाएगा, आर्टिकल 370 को खत्म किया जाएगा या फिर ट्राइफिकेशन की बात है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक अब से कुछ देर बाद होने वाली है, तो आखिरकार 7 LKM से क्या बड़ा फैसला आता है कश्मीर के बारे में। जी राकेश जी, जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पर कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सरकार ने कानून मंत्रालय की सलाह ली है, उनसे बातचीत की है, यानी कि मान के चले ये जो बड़ी बैठक होने वाली है यहाँ पर और CCS की बैठक जो चल रही है, जिसके बाद आज जम्मू कश्मीर के ऊपर एक बड़ा फैसला लिए जाना संभव है। साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरह से कई दिनों से देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में केंद्रीय सैनिक बलों की जो तैनाती की जा रही है और उसके बाद जिस तरह से वहां पर लगातार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने भी उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल आपने देखा था कि 2 घंटे से ज्यादा उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केंद्रीय गृह सचिव इस बैठक में शामिल थे। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर। जी राकेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी, सीधे लिए चलेंगे जम्मू कश्मीर, जहां से मेरे सहयोगी अजय जांडियाल भी इस समय मौजूद है। अजय जांडियाल, बीती रात बहुत ज्यादा तब्दीलियां देखी गई है। सबसे बड़ी बात कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, माफ कीजिए, और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया। इस बीच और कई सारी अपडेट्स आई। सबसे पहले आपसे इस समय की ताजा हाल जानना चाहेंगे। धारा 144 लागू है, क्या स्थिति बनी हुई है जम्मू कश्मीर में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें यहाँ की बताना चाहूंगा। इस वक्त मैं जम्मू पठानकोट रोड इसे कहूंगा, जो शहर से सीधा पठानकोट जाता है वो रोड है जिसे जम्मू से शहर को जो देश और दुनिया से जोड़ता है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो हलचल है वो इस चीज को लेकर हो रही है कि अब जम्मू सीधे तौर पे, जिसपे कहीं ना कहीं कई बार नेता जो है, कहीं अलगाववादी नेता या कोई और जो है सवाल उठाता था कि जम्मू जो है वो जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है या नहीं, तो अब वो शायद उस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। ये आप देखेंगे जम्मू शहर से जो पठानकोट जाने वाला रोड है, इस पे आम रोज की तरह जो है ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक बहुत कम है। लोगों की आवाजाही जो है उसको रिस्ट्रिक्शन रखी गई है, खासतौर पे जो पुराना शहर है, जो बड़े बड़े मोहल्ले हैं, कॉलोनीज हैं, वहां से जो बाहर निकलने वाला रास्ता है उसको बंद रखा गया है। और ये हालात जो है ये पूरे जम्मू शहर में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद या कोई भी जो केंद्र का फैसला आता है उसके बाद अगर कोई भी हलचल कोई भी करने की कोशिश करता है, कोई यहां पर किसी तरह का विवाद पैदा करने की कोशिश करता है, तो उससे पहले निपटने की तैयारियां की गई हैं। और यही असमंजस जो है हालात जो है, आपको बता दूं कि पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो 10 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, चाहे राजौरी, पुंछ हो, डोडा, भद्रवा का हो, वहां पर भी देखा जा रहा है। और इस तरफ अगर ठीक है, मैं लौटूंगी अजय जांडियाल, नजरबंदी को लेकर भी आपसे सवाल करूंगी, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को घाटी की हम 5 तस्वीरें दिखाने वाले हैं और उन तस्वीरों से समझाने वाले हैं जम्मू कश्मीर में किस तरह से बेचैनी बनी हुई है, लोगों के बीच में डर बना हुआ है। डर वाली बात तो हालांकि फारूक अब्दुल्ला बोल चुके हैं, उमर अब्दुल्ला बोल चुके हैं, लेकिन कई तरह पर हम समझे तो अफवाहें भी बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर पर दिल्ली में चल रहा है महामंथन। 9:30 बजे होने वाली है कैबिनेट की बैठक, क्योंकि तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम कई सवाल खड़े कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। कांग्रेस सवाल पूछ रही है और जवाब मांग रही है। इस बीच सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकार सदन में दोनों सदनों के अंदर जवाब दे सकती है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर
मीटिंग होने वाली है अब से कुछ ही देर के बाद 9:30 बजे का समय। कैबिनेट की अहम बैठक, बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और कैबिनेट की बैठक के बाद एक और बड़ी बैठक हो सकती है। राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल भी होंगे उसमें शामिल। सूत्र बता रहे हैं ये बड़ी खबर, सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी भी मौजूद रहेंगे उस बैठक में। मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, बैठकों का दौर लगातार जारी है। 9:30 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक, उससे बाद एक और बड़ी बैठक होने की खबरें सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि मामला काफी अहम है। हालांकि अभी तक एजेंडा मंत्रियों को नहीं दिया गया कि कैबिनेट में किस बैठक में क्या एजेंडा रहेगा। जब मीटिंग शुरू होगी, कैबिनेट की मीटिंग, उसी समय केवल एजेंडा किया जाएगा और उसके बाद होगी और की तुरंत एक और बड़ी अहम बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई है, जो कैबिनेट और सिक्योरिटी होगी। सिक्योरिटी को लेकर, खासकर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर इस पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि कैबिनेट के फैसले के बाद स्थितियां काफी बदल सकती है। तो ऐसे में सरकार हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। तो ऐसे में इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, शुक्रिया आपको यतेंद्र ये जानकारी देने के लिए। बड़ी बैठक कैबिनेट की बैठक के बाद होने वाली है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल रहेंगे। यतेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी इस पर जानकारी दे रहे थे। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे घटनाक्रम को आपको हम इन 5 तस्वीरों के जरिए समझाएंगे। दिल्ली में हाई लेवल मंथन चल रहा है, 9:30 बजे की बहुत अहम बैठक, जिसके बाद एक और बैठक होने की खबर सामने आ रही है। जीरो टॉलरेंस के ऊपर रणनीति करने की पहले ही छूट दे दी गई है देश की सेना को। और अब इस बीच में जम्मू कश्मीर से लगातार बनती हुई ये हलचल सवालों को खड़े कर रही है। कश्मीर में आपको बताएं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट सेवा बंद है। ये सब घटनाक्रम जो तेजी से बदले हैं, बीती रात के बदले हैं। इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सिक्योरिटी सिनेरियो को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत 4 या 4 से ज्यादा लोगों के मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूंगा, किसी तरह का पैनिक ना करें। ये एक जस्ट प्रिकॉशनरी स्टेप है। और इसके साथ साथ जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, उनमें भी चाहे वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, उनमें भी क्लासरूम वर्क सस्पेंडेड रहेगा। और एक ये प्रिकॉशनरी स्टेप है, तो इसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हम एज एंड व्हेन सिचुएशन डिमांड करेगी, उस तरीके से उसको रिएक्ट करेंगे। आप देख ही रहे हैं, चौकसी पूरी तरह से है, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है किसी भी किस्म की समस्या को जो है निपटने के लिए। फोर्स जो है यहाँ पे काफी फोर्स है हमारे डीपीएल में, और हम एरिया डोमिनेशन के लिए इस वक्त निकल रहे हैं। और किसी भी किस्म की कोई भी समस्या जो है उसके लिए हम सक्षम है, उसके लिए उसको फेस करने के लिए। अधिकारियों को आप सुन रहे थे। अब आपके सामने 3 तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं। श्रीनगर में चौकसी, 144 धारा लगी हुई है, अतिरिक्त सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर देखा जा रहा है। दिल्ली में मंथन चल रहा है, जम्मू में कड़ी सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के अंदर उथल पुथल चल रही है, जिसको लेकर हर दिन अपडेट्स पे अपडेट्स सामने आ रही है। आज की बड़ी खबर, जिसमें ताजा अपडेट यही, 9:30 बजे होने वाली है कैबिनेट की अहम बैठक, और उसके बाद एक और बड़ी बैठक होने वाली है। पूरा अनुमान यही जताया जा रहा है कि आज होने वाली बैठक, जिसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पर। 9:30 बजे की बैठक। और यहां पर यह भी जानकारी आपको दें कि जम्मू कश्मीर पर कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सरकार ने कानून मंत्रालय की सलाह ली है। ये बड़ी अपडेट आपके सामने, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की जम्मू कश्मीर से आती हुई ये बड़ी खबर। और 35A ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म दिया है। 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर जो रेफ्यूजीज हैं, जो गुजर्स और बकरवाल्स हैं, जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो यहाँ के पहाड़ी लोग हैं, चाहे यहाँ के हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, यहाँ के युवा हैं, उनके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस किया है, क्रिमिनल इनजस्टिस किया है। धारा 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर पर इंडिया न्यूज की लगातार जारी है, हर अपडेट आप तक पहुंचाएगी। सबसे पहले वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। कश्मीर के मुद्दे पर दिया है नोटिस,
लोकसभा में कांग्रेस उठाएगी कश्मीर मुद्दा। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिया है ये नोटिस। लोकसभा में कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा उठाने वाली है, तो सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस की और सरकार से बीते कुछ दिनों से जवाब मांगते हुए और आरोप लगाते हुए जवाब नहीं मिलने का इसी बीच नोटिस देती हुई नजर आ रही है। लोकसभा में कांग्रेस उठाने वाली है जम्मू कश्मीर का मुद्दा। तो कश्मीर में नेताओं के चेहरों का रंग उड़ा हुआ है, एक एक घंटा उन्हें भारी लग रहा है। आखिर कश्मीर में क्या होने वाला है? हालांकि केंद्र सरकार से अभी तक धारा 370, 35A पर कुछ नहीं कहा गया है। बावजूद इसके कश्मीरी नेताओं को लगता है कि मोदी सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। महबूबा नाराज हैं, अब्दुल्ला परेशान हैं, अलगाववादी हैरान हैं, आखिर कश्मीर में हो क्या रहा है? आजादी के बाद से शायद ये पहला मौका है जब कश्मीर की सारी पार्टियां सिर्फ बीजेपी को छोड़कर सभी एक मंच पर आ खड़ी हुई हैं। कश्मीर में सर्वदलीय मीटिंग हुई, यानी सबका डर एक जैसा है, सबका गम एक जैसा है। 35 से या 370 के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसके नताइज क्या होंगे और कितने खतरनाक होंगे। हमने अपील भी की, हमने मिन्नतें भी की, पर अभी तक बदकिस्मती से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई एश्योरेंस नहीं आ रही है कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सारा माहौल बिगड़ा हुआ है, लोग घबराए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट, दे आर नॉट बॉदर्ड कि कोई बात करें, कोई लबकुशाई हो, कोई मुंह खोल के बताएं कि भाई कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मैं अपने लोगों से, हम सब की तरफ से अपील करता हूं कि हर हालत में यहाँ अमन रखें, क्योंकि और सब्र करें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि यहाँ पे कोई भी खलल पड़े यहाँ के अमन में। जब से कश्मीर में 10,000 जवान भेजने की खबर आई है, तब से कश्मीरियों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और उसमें दहशत भरने का काम कश्मीर के नेता कर रहे हैं। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, लेकिन अभी भी डर बरकरार है। दरअसल अलगाववादियों के अलावा कश्मीरी सियासत के कद्दावर नेताओं को लगता है कि मोदी सरकार आर्टिकल 35A और धारा 370 हटाने पर कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। अब क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन आपको समझाते हैं आखिर धारा 370 और 35 क्या है। दरअसल आर्टिकल 335A धारा 370 का ही हिस्सा है, जिसके तहत कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार मिलते हैं। अब समझिए कि कश्मीर के पास क्या विशेष अधिकार है। धारा 370 के प्रावधानों के मुताबिक जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। वहीं 35A के मुताबिक कश्मीर के स्थायी नागरिक की परिभाषा तय होती है। धारा 370 में संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। 35A के प्रावधान में जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक वो व्यक्ति है जो 14 मई 1954 या उससे 10 साल पहले से राज्य का नागरिक रहा हो। धारा 370 में किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। 35A में भारत के किसी अन्य राज्य का निवासी जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं बन सकता और इसी कारण वो वहां वोट नहीं डाल सकता। धारा 370 के विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। वहीं 35A के तहत कोई गैर कश्मीरी व्यक्ति कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। धारा 370 के प्रावधान में 1976 का शहरी भूमि कानून भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। आर्टिकल 35A में कहा गया है
जम्मू और कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहर के लड़के से शादी करती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। 370 में बताया गया है, भारतीय संविधान की धारा 360 यानी देश में वित्तीय आपातकाल लगाने वाला प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। वहीं 35A में राज्य सरकार किसी कानून को अपने हिसाब से बदलती है तो उसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं, अगर कुछ नहीं हो रहा हो तो क्यों ऐसा हो, इसलिए उसको कोई लोग मानने को तैयार नहीं है और लोगों को यही शक है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर के लोग बेचैन, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में चल रहा है महामंथन। क्या कुछ इस कैबिनेट की बैठक के होने के बाद निकल कर आता है, 9:30 बजे के बाद पता लगेगा। बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर आप लगातार आज दिन भर देखेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। यार सुनो, आज डिनर में तुम्हारी वो स्पेशल